हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का 100% अर्धवार्षिक परीक्षा का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं सेट बी का। जैसा कि स्टूडेंट जो हमने विज्ञान विषय का आपको सेट बी बताया था वही का वही आप देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं। कल हमने आपको जो पेपर बताया था 100% वही पेपर आया था। इसी प्रकार से हम 100% रियल पेपर जो है सामाजिक विज्ञान का विद सॉल्यूशन के साथ उत्तर सहित देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा में जो है टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, इस प्रकार से दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? यहाँ पर जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में यह जो है कानून बनाया गया था। दूसरे नंबर का जो विकल्प है यह इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, फेडेक सरयू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो उत्तर होगा पहले नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर 4 इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। पहले नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, रिंडरपेस्ट क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा दूसरे नंबर का विकल्प होगा बीमारी, इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो छठवा है, श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो कब बना था? 1948 में बना था। कब बना था? 1948 में। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव खालिस्तान के आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है? भाषा के आधार पर किया जाता है। तो पहले खालिस्तान का आंसर आप भाषा लिखेंगे। दूसरा खालिस्तान है, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो औसत आय को जो है प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। दूसरे खालिस्तान में आपको इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय लिखना है। तीसरा खालिस्तान है, बेल्जियम खालिस्तान का एक छोटा सा देश है। तो यहाँ पर यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो तीसरे खालिस्तान में आपको क्या लिखना है? यूरोप लिखना है। चौथा है, यहाँ पर एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी है। तो जनता के प्रति उत्तरदायी है। चौथे खालिस्तान का उत्तर जनता होगा। पांचवा खालिस्तान है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो यह जो है 1789 में हुई। कब हुई थी? 1789 में। पांचवा खालिस्तान है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1950 को। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर पहला है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति 1785 में हुई थी। सॉरी, यहाँ पर 1789। यहाँ पर जो 1789 है इसकी आपको इस प्रकार से पहले से मिलाना है। इसके बाद जो है दूसरा है वंदे मातरम। तो इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। पहले नंबर से मिलाना है। तीसरा है नेपोलियन की हार। तो नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815 में हुई थी। चौथे नंबर का है वायु प्रदूषण का कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद जो है बर्न, तो इसकी जो है आपको यंग यूरोप से मिलाना है। इसके बाद कांडला, तो इसकी आपको गुजरात से मिलाना है। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कपास किस प्रकार का उत्पाद है? तो कपास जो है एक सूती उत्पाद है। सूती उद्योग का क्या है? उत्पाद है। तो यहाँ पर सूती इसका उत्तर होगा। दूसरा इसके बाद प्रश्न है, परिवहन, भंडारण, संचार और बैंक सेवाएं किस क्षेत्र से है? तो यह किस क्षेत्र से है? यह द्वितीय क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है? द्वितीय क्षेत्र से। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में प्राथमिक क्षेत्र लिखना है। चौथा, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं।
तो इसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है पाँचवा है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? तो 8:943 था। कितना था? 8:943। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद छठवा है बाणसागर बांध किस नदी पर बना है? तो सोन नदी पर बना है। किस नदी पर? सोन नदी पर। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है भूमि एक असीमित संसाधन है, तो यह कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा। पहले का आंसर क्या होगा? असत्य होगा। इसके बाद दूसरा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, तो यह कथन भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पर मेघालय की राजधानी जो है इम्फाल है, तो यह कथन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है, तो यह कथन आपका बिल्कुल क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद पाँचवा है रोपण कृषि एक प्रकार की जो है वाणिज्यिक खेती है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद छठवा है भारत में सबसे कम साक्षरता वाला या वन झारखंड राज्य में है, तो यह कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप एक साथ भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक साथ 1 से लेकर 5 तक के उत्तर देखने वाले हैं, तो आप इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में जो विकल्प पूछे गए थे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, यहाँ पर जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में जो सही जोड़ियाँ पूछी गई थी इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। केवल यहाँ पर आपको 1789 करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस प्रकार से सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोककर भी इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में जो यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर हो जाएंगे। और इस तरफ जो दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर दिए गए हैं सत्य असत्य। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 100% रियल पेपर है, तो आप टॉप कर सकते हो। आप 75 में से 75 अंक ला सकते हो यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्नों को फटाफट देख लीजिए, फिर इसके बाद हम सभी प्रश्नों के आपको उत्तर बताएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? अथवा का है आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? 7वां इस प्रकार से 8वां है मृदा संरक्षण से क्या आशय है? इसके अथवा का है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में की जाती है? 9वां है रसायन उद्योग किसे कहते हैं? इसके बाद 10वां है जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। अथवा का है सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? 11वां है जनमत संग्रह क्या है? अथवा का है रूढ़िवादी किसे कहते हैं? तो हम 6 से लेकर 11 तक के सबसे पहले उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का जो अथवा पूछा गया आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार से उत्तर होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा सकल कृषि क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो इस प्रकार से उत्तर आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का मृदा संरक्षण से क्या समझते हैं? इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयार करना है। 2-2 अंक के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा रसायन उद्योग किसे कहते हैं? इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार से उत्तर होगा। तो इस प्रकार से इसके अथवा का होगा प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करें। इसके बाद हम सबसे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर सभी उत्तर को आपको बताया जाएगा।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 12 एले क्या था अथवा का है, निर्जातीयता क्या है। 13वां क्वेश्चन है चोरी चौरा कांड कब हुआ था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है वीटो का क्या अर्थ है। अथवा का क्वेश्चन है आयात शुल्क से क्या आशय है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है कॉर्न लॉ क्या था। अथवा का क्वेश्चन है विनिमय दरों के नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 16 है काम प्रवाह का क्या अर्थ है या वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है औद्योगिक उत्पाद किसे कहते हैं। अथवा का क्वेश्चन है गिल्ड्स किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है घुमाव सात के महत्व के पूर्ण 2 कार्य बताइए। अथवा का क्वेश्चन है दल बदल से क्या आशय है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल को कब राष्ट्रीय दल के मान्यता दी जाती है। अथवा का क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है स्वयं सहायता समूह के 3 कार्य लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज्य पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 इस प्रकार से है। अथवा का है कंटेनर क्या है इसकी उपयोगिता। प्रश्न क्रमांक 23 कुछ इस प्रकार से है। तो हम प्रश्न क्रमांक 12 से लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोनों में से आपको एक को तैयार करना है, दोनों को तैयार नहीं करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर होगा। 13 का आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा इस प्रकार से आयात शुल्क। इसके बाद 15वें क्वेश्चन का जो उत्तर होगा कॉर्न लॉ क्या था, इस प्रकार से उत्तर होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर होगा, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर होगा, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना। औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 18 गुमास्ता के 2 कार्य निम्न, इस प्रकार से 2 कार्य हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि दल बदल से क्या है समीक्षा करें, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर होगा राष्ट्रीय दल, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा वाला प्रश्न थोड़ी सा बड़ा आंसर राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए इस प्रकार से। जनमत तैयार करने इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का जो उत्तर होगा इस प्रकार से हो जाएगा स्वयं सहायक समूह के 3 कार्य निम्नवत हैं, इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 जो कि 4 अंक में पूछा गया, तो सरकार का बैंक, इस प्रकार से। दूसरा होगा बैंकों का बैंक। और तीसरा विनिमय दर में स्थिर बनाए रखना, कृषि साख की व्यवस्था करना, इस प्रकार से। और प्रश्न क्रमांक 21 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा पूर्ण स्वराज्य क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। और नीचे भी दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर इस प्रकार से होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहु कंपनियां कैसे कार्य करती हैं, इस प्रकार से उत्तर होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कंटेनर क्या, प्रश्न क्रमांक 22 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। 23वें में यहाँ पर मानचित्र पूछा गया, तो उसको आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ दिया 75 में से 75 अंक लाना चाहते हैं, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।